मई 2025 से जीएसटीआर 1 के अंदर टेबल नंबर 13 के अंदर डॉक्यूमेंट्री डिटेल्स देना कंपलसरी हो गया। अब सर बहुत सारे पर्सन ये पूछते हैं कि सर इसके लिए टर्नओवर क्या है, कौन कौन सी डिटेल्स देनी है वहां पर, तो इसके बारे में आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सर टर्नओवर की। तो उसके लिए कोई भी स्पेसिफिक टर्नओवर नहीं है। अगर आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, आप जीएसटीआर 1 फाइल करने वाले हैं, इसका मतलब आपको टेबल नंबर 13 के अंदर डिटेल्स डालना आपके लिए मैंडेटरी हो जाएगा। आपको वो डिटेल्स देनी ही देनी होगी। अब सर उसमें कौन कौन सी डिटेल्स देनी है? सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सेल्स की डिटेल्स देनी है। अगर आप B2B की सेल्स कर रहे हैं या फिर आप B2C की सेल्स कर रहे हैं जहां पर जीएसटी लेवीड है, ऐसी डिटेल्स आपको टेबल नंबर 13 के अंदर देनी है। सर अगर आप बिल ऑफ सप्लाई कर रहे हैं, यानी कि अगर आप कोई एग्जेम्प्टेड गुड्स की सप्लाई कर रहे हैं, वहां पर आप बिल ऑफ सप्लाई दे रहे हैं, वहां पर आप टैक्स इनवॉइस नहीं दे रहे हैं, तो क्या इसकी डिटेल्स आपको टेबल नंबर 13 के अंदर प्रोवाइड करनी है? तो आंसर इज नो, क्योंकि यहां पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो इसकी डिटेल्स आपको आपके टेबल नंबर 13 में आपको प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बात करते हैं सर रिसिप्ट की, अगर रिसिप्ट के केसेस में क्या होता है, अगर आप सर्विस में अगर आप कोई भी रिसिप्ट एडवांस रिसिप्ट करते हैं, सर्विस में अगर कोई आप एडवांस रिसिप्ट करते हैं तो एडवांस रिसिप्ट पर भी आपको टैक्स पे करना होता है। तो यहां पर अगर हम सर्विस की बात करें, यहां पर आपको रिसिप्ट है, तो रिसिप्ट में आपको एंट्री आपको आपकी बुक्स के अंदर करनी होगी जहां पर आपको टैक्स पे करना है। लेकिन अगर हम यहां पर बात करते हैं सर ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग के केसेस में, वहां पर अगर आप कोई भी एडवांस रिसिप्ट करते हैं तो वहां पर आपको एज ए टैक्स पे नहीं करना। टैक्स तो आपको कब पे करना है? जब आप उसका इनवॉइस इश्यू करोगे। लेकिन यहां पर आपको एडवांस रिसिप्ट जो अपनी बुक्स में आप एज ए रिसिप्ट एंट्री कर रहे हैं, वो भी आपको आपके टेबल नंबर 13 के अंदर आपको प्रोवाइड करनी है। टेबल नंबर 13 के अंदर अगर हम पेमेंट्स की बात करें तो पेमेंट आप जिस पर्सन को आप पेमेंट कर रहे हो, चाहे वो कोई भी बिजनेस का एक्सपेंसेस हो, चाहे वो नॉन बिजनेस का एक्सपेंसेस हो। अगर हम प्रोप्राइटर के केसेस की बात करते हैं तो बहुत सारे एक्सपेंसेस नॉन बिजनेस भी होते हैं जो कैपिटल नेचर्स के होते हैं, तो उसकी भी डिटेल्स आपको आपकी बुक्स के अंदर देनी ही देनी है। टेबल नंबर 13 में आपको वो डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। अब टेबल नंबर 13 के अंदर टोटल डिटेल्स कैसे कैसे प्रोवाइड की जाती है, क्या क्या है, पूरा डिटेल वीडियो मैं नेक्स्ट में लेके आऊंगा। तो यहां तक तो आपको ये क्लियर हो गया कि सर टेबल नंबर 13 के अंदर डिटेल्स डालना मैंडेटरी है, ऑप्शनल नहीं है। अगर आप नेक्स्ट मंथ, यानी कि अभी तो मई मंथ चल रहा है, मई मंथ का जब आप रिटर्न जून मंथ में आप फाइल करोगे, उस समय ये डिटेल्स आपको डालना कंपलसरी होगा। कैसे ये डिटेल्स डाली जाएगी वो सब कुछ हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिटेल में बात करेंगे। आई होप कि आपको यहां तक इजीली क्लियर हो गया। तो आज के लिए बस इतना। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मुलाकात करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।